हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे क्लास 9 से 12th क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस की सीरीज। हमारा क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 में हमने बात किया था कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बेसिक्स हैं, मेथड्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स हैं एंड वर्ड प्रॉब्लम, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया था जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले उसकी बातें की थी। पहली क्लास हमारी आई थी आइडेंटिफाई करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी आपको ऐड करा दिया था। आज बात करेंगे अगले क्लास के बारे में जो कि आपका है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके। लेक्चर 1 जो बच्चा मेरा देख के वीडियो आया है तो उसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेगा, किस तरीके से लेक्चर्स आपके चल रहे हैं, किस तरीके से लेक्चर्स आपके होने वाले हैं। आज की क्लास है आपका राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला गया आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की क्या लिखनी है? आपकी वैल्यू भी पुटअप करनी है। क्लियर है? दो चीज बोला है। पहले तो बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखो या फिर जनरल फॉर्म, आपको पहले ही सिखाया जा चुका है कि स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म का मतलब होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म है। मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल से वर्डिंग में बोलूं तो स्क्वायर पहले लिखो, फिर एक्स लिखो, फिर नंबर लिखो और उस साइड अपना लिख दो 0। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। रूल बोलता है स्क्वायर वाला पहले चाहिए, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस था हो जाएगा प्लस। क्लियर? उसके बाद क्या चाहिए? वेरिएबल जो कि 2y यहीं पे दिख रहा है तो उसको वैसे ही लिखो और नंबर को ट्रांसफर करोगे तो 10 आगे देखना है, प्लस है इस साइड आया तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो गया 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है। एंड आगे और क्वेश्चन पूछ रहे कि ए बी सी बता दो। जब ए बी सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो रीजन क्या लिखना है भाई? आपको लिखना है यहां पे, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, ये लाइन जरूर आपको ऐड करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे वेरिएबल चेंज आपको दिख रहा है। जब आपका वेरिएबल चेंज है इसका मतलब आप एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या ऐड करना? वाई लिखना, एंड यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई लिखना। क्लियर है? मतलब जो वेरिएबल आएगा आप वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। अब मैं आपसे पूछा जा रहा है भाई आप ए बता दो कितना है। आपसे ए पूछा गया है कितना है, आपसे पूछा जा रहा है बी बताइए कितना है, एंड सी बताइए कितना है। ए बी सी तीन चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो ए एक्स स्क्वायर, मतलब मैं बोल सकता हूं जो भी आपका एक्स स्क्वायर से पहले, स्क्वायर वाले के पहले जो भी नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है? स्क्वायर वाले से पहले पहले आपका कोई भी नंबर नहीं तो 1 है तो 1 लिख दो, 1 लिख दिया। बी मतलब वेरिएबल के साथ में रहेगा, ध्यान रखना साइन के साथ में आता, प्लस 2 है तो इसका मतलब 2 लिखा जाएगा। लास्ट सी मतलब होता है नंबर, तो यहाँ पे -10 है, -10। यही तो बोल सकते हैं ना, बहुत सिंपल सा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब सिंपल सा बोला जाए पहला नंबर आपका ए, सेकंड नंबर आपका बी, थर्ड नंबर आपका सी। या फिर ऐसे आप बोल सकते हो भाई स्क्वायर वाले के पहले वाला नंबर ए, वेरिएबल मतलब पावर 1 वाले के आगे जो भी नंबर रहेगा वो बी, लास्ट में जो नंबर बचेगा हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तब तक आपको याद हो जाना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब सिंपल सा बोला जाता है भाई सबको उठाओ और इस साइड लेके आ जाओ। तो क्या लिखते हैं? 3m स्क्वायर पहले से यहाँ पे था, 2m स्क्वायर क्या है? प्लस है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। 9 माइनस था यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यही होगा। अब अगर ध्यान से आप देखते हो एम स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा ना आपका, तो 3m स्क्वायर माइनस 2, तो 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा? 1 एम स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है? लेकिन जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो इसका मतलब बोलते हैं पहले पावर आना चाहिए। पावर कितना आना चाहिए? पावर 2 आना चाहिए। पावर 2 तो दिख रहा है बट हमारा सर वी एक्स पावर 1 आना चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। तो हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है ध्यान रखना, ये 0 लगा के ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना।
ये जो लिखी गई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर स्क्वायर के बाद सीधा नंबर है तो जीरो ऐड कर लेना आपको, तो कंपेयर करने में जब आप एबीसी लिखोगे एकदम आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो लिखना आपको कंपेयरिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है विथ किससे, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से या फिर जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे वेरिएबल चेंज है तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो ए एम स्क्वायर प्लस वी एम प्लस सी इक्वल टू 0, ये आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे ए आपका कितना है, आप लिखोगे ए कितना, बी कितना एंड सी कितना। अगर मैं आपसे पूछूं ए कितना है तो मैंने जस्ट बताया था स्क्वायर के पहले जो नंबर रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 है, आप लिखो यहाँ पे 1। बी मतलब यहाँ पे नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा आपका 0, एंड सी कितना हो जाएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये नहीं होता तो काफी बच्चे कंफ्यूजन में होते, सर ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इससे ये आसानी हो जाती है कि ए बी सी की वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट आप कर सकते हो इस तरीके से, कुछ ए बी एंड सी। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बेसिक चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने शेयर किया था, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, 13 वहां पे प्लस है, पॉजिटिव है, ट्रांसफर कर लो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ -13 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर -9 -13 आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा माइनस ही आएगा, लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 13 में आप 9 प्लस करो कितना आ जाएगा आपका 22, आपका ये 0। अब फिर से आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, जनरल फॉर्म था, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें आप देखो स्क्वायर के बाद एक्स है, मतलब पावर 1 आना चाहिए आपका ना, उसके बाद नंबर आना चाहिए। यहाँ पे अगर देखता हूं मैं पावर 2 के बाद सीधा नंबर हो गया, तो पिछले सम के जैसा इसमें भी ऐड कर लो आप। क्या ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना जिसमें नहीं रहेगा हमेशा उसमें ऐड कर लेना 0x करके, ताकि एबीसी की वैल्यू जब पुटअप करो फाइंड आउट करो तो आपके लिए काफी आसानी से हो जाए। -22 इक्वल टू 0। अब अगर आपका ये हो गया, मैं पूछूं एबीसी की वैल्यू बता दो कितना है, तो हर एक बच्चा इजिली बता देगा सर 1 0 -22, इजिली आंसर फाइंड आउट हो जाता हमारा। पहला जो नंबर है ए, सेकंड बी, थर्ड हमारा सी, इस तरीके से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। बट लाइन लिखना आपको, क्या लाइन है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, बट मेरा सजेशन है जब आपके वेरिएबल चेंज होते हैं तो वेरिएबल लिखना, एक्स है तो एक्स लिखना, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं अगर आपसे पूछूं आपका ए कितना मिला, बी कितना एंड सी कितना, तो यहाँ पे ध्यान दो, ए कितना आ गया आपका 1, बी कितना आ गया 0, सी कितना आ गया 22। क्लियर है, आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, ये आपका माइनस है, जो कि अभी तक के दोनों सम में पॉजिटिव में आया था, बट यहाँ पे माइनस आया है, तो सी की वैल्यू जब आप लिखोगे तो माइनस लिखोगे। प्रीवियस सम को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, दोनों पॉजिटिव था यहाँ पे, दोनों पॉजिटिव यहाँ पे आया था ना, आपका प्लस था तो इसलिए प्लस में आया था। इसके पहले वाले सम की मैं अगर बात करूँ, आपका यहाँ पे भी पॉजिटिव था, नहीं सॉरी यहाँ पे निगेटिव ऑलरेडी आया था अपना, एक सम में आ चुका है। तो माइनस की साइन में ध्यान रखना है कि अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे फॉर्मूला मेथड में ना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आपने माइनस नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन में गलतियां होंगी, तो इसलिए ए बी सी की वैल्यू जब पुटअप करो तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माइनस प्लस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से सम दिख रहा है, पी ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट आ जाता है तो मैंने आपसे बताया था ये बीच में, इसका मतलब क्या होता है आपका, बीच में है आपका मल्टीप्लाई। क्या है मल्टीप्लाई, तो पी का ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर दो, पी का 3 में किया तो क्या आ गया आंसर आपका सर 3p आ गया। पी का ध्यान रखना, पी का 6p में किया तो क्या आ गया आपका 6p का स्क्वायर, क्योंकि p इंटू पी मल्टीप्लाई करते टाइम वेरिएबल में पावर ऐड हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना, तो ऐड हो गया। -5, चलो इसको भी वैसे ही रख लो, पी स्क्वायर पहले आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखना कोई बच्चे यहाँ साइन नहीं चेंज करेगा,
क्यों साइन नहीं चेंज करना है? अगर आप ध्यान से देखो तो जब साइन कब चेंज होता है भाई? जब हम लोग एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं। ये तो ऑलरेडी इसी साइड है ना, तो उसमें साइन नहीं चेंज होगा। प्लस ये क्या है हमारा 3p, लास्ट में नंबर 5 माइनस है, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव 5 हो जाएगा और ये हमारा हो गया 0। अब ये देखो स्क्वायर में दिख रहा है, वेरिएबल 1 दिख रहा है, पावर 1 पे दिख रहा है, फिर नंबर दिख रहा है। इसका मतलब है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे कंपेयरिंग, क्या लिख सकते हैं? कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, आपका क्या फॉर्मूला बनेगा ध्यान रखना, ax स्क्वायर। तो मेरा सजेशन आप यहाँ पे चेंज करो, आप ax स्क्वायर ना लिखे क्या लिखना, वेरिएबल आपका यहाँ पे चेंज है तो आप लिखो ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाए a कितना है आपका, a कितना है, b कितना है एंड c कितना है, ये चीज होना चाहिए। a b c, a कितना है आपका 6 है, b कितना है आपका 3 है, c कितना है आपका 5 है। तीनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आंसर लिख देना है इस तरीके से a b c, और इनको मैंने कर दिया हाईलाइट। चलिए और एक क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क के लिए ऐड करा दिए जाएंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझो। आप एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे ध्यान रखना बहुत बेसिक सम है, ब्रैकेट के बाहर सिर्फ माइनस लगा है, कोई नंबर नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, तो सिंपल से जब माइनस ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाले का। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का साइन यहाँ पे क्या है तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव है। जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, बस यही चेंज आपका करना था। मतलब साइन जितने भी ब्रैकेट में नंबर से वेरिएबल से सबके साइन कर दो आप चेंज, उसके बाद ट्रांसफर ले लो। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x, x यहाँ पे भी दिख रहा है, ट्रांसफर करो, प्लस था यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस, 3 माइनस था यहाँ पे आएगा प्लस, ये हमारा हो गया 0। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे ध्यान रखना कुछ भी नहीं तो 1 है, प्लस 5 माइनस 1, प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3 अपना आ गया 0। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आपको दिख रहा है तो कंपेयर कर दो एंड ए बी सी की वैल्यू लिख लो। तो हम लोग लिखेंगे लाइन कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the equation with ax square plus bx plus c equal to 0, ये लिख सकते हैं। और ए बी सी कितना आ जाएगा आपका a b एंड c। अगर मैं आपसे पूछूं a कितना है तो ध्यान रखना मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, स्क्वायर के पहले जो भी नंबर आपको दिखता है कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1, b आपका x के बगल वाला मीन्स x के बाजू वाला कोएफिशिएंट ऑफ बोल सकते हो आप, एंड c लास्ट का नंबर। इस तरीके से आपको a मिल गया, b एंड c, तीनों वैल्यू मिल गई। एक लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 3 से 4 सम आपके लिए होमवर्क ऐड कर देंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। ये सम आ गया। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया था, पहले ही इंफॉर्मेशन आपको दे दिया था कि आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने बैठोगे तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे इस एग्जांपल की बात अगर मैं करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मतलब बेसिक फॉर्मूले जो आपने 7th क्लास 8th क्लास में पढ़े वहां पे यूज हो सकता है आपका, तो ये पढ़ लेना। फॉर्मूला क्या हमारा इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी लोग इसको ऐसा ना लिख के दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बी स्क्वायर को आगे ले लेते हैं एंड 2ab को पीछे करते हैं। कोई दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा सेम ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका ये माइनस वाला है तो माइनस में माइनस आएगा, मैंने पॉजिटिव वाला लगा दिया फॉर्मूला। माइनस में यहाँ पे ध्यान रखना आपको माइनस लिखना है। क्लियर है? माइनस में माइनस एंड प्लस वाले में आपका पॉजिटिव आता है। यहाँ पे माइनस था तो माइनस वाले में ध्यान रखना -2ab रहता है आपका। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए ध्यान रखना ये आपका ए हो गया समझो आप, एंड ये मेरा बी हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था, फॉर्मूले के जैसे ही दिख रहा है। फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ए मतलब क्या हो गया आपका x, तो आप बोलोगे x का स्क्वायर -2, बीच में कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई है 2ab, क्या है आपका 2ab। 2a मतलब क्या है आपका
एक्स एंड बी मतलब क्या है आपका 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना आपका 1, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या आता है 2x प्लस 3। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा कितना हो गया आपका 2x प्लस 1 का स्क्वायर आप करोगे 1 ही होगा, और ये आपका आया 2x प्लस 3। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे क्या है प्लस, इधर शिफ्ट कर लो आप, क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे आपका 1 3 प्लस था, यहाँ पे आया माइनस, प्लस माइनस कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका क्या हो जाएगा -2 क्या हो जाता है -4 प्लस 1 -3 आपका हो जाएगा -2 हो गया 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं ए बी सी कितना है भाई, ए बताओ कितना, बी बताओ कितना, सी बताओ कितना, तो पहले तो आप कंपेयर कर लो। तो आप यहाँ पे लाइन लिखोगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका a कितना, b कितना एंड c कितना, a b c कितना, तो a मैंने बताया था स्क्वायर के पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे सर 1 है। b कितना है -4, ध्यान रखना माइनस का ध्यान में रखना आपको। c कितना है -2 है। तो a b c इस तरीके से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, और इसको इजीली आप हाईलाइट भी कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, हमने 6 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लिया, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं ऐड कर देता हूं आपके लिए एज ए होमवर्क, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आपका, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि बच्चों को लगे ना अक्सर ऐसा हार्ड एग्जांपल दे दिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पहली वीडियो देखी है तो ऑलरेडी ब्रैकेट के मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हमने किया है। ये फॉर्मूला अभी जस्ट अप्लाई किया था, वही दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है और प्लस माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी वेरिएबल या फिर नंबर दिखता है तो हम लोग दोनों में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिख रहा है तो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ऑलरेडी लेक्चर 1 में सीख चुके हैं कैसे करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ब्रैकेट का ही कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बाद में प्लस माइनस आप कर लेना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा जो मैं पहले बता चुका हूं, आपको 3 से 4 5 फॉर्मूले जो आपके बेसिक है वो आप पढ़ लेना। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लास्ट में प्लस माइनस करके शिफ्ट करना और अपना आंसर फाइंड आउट करना। मतलब देखोगे आप सिंपल से, इसके बाहर कोई भी बुक आप प्रेफर करते हो, कोई भी स्टेट कोई भी बोर्ड का बुक आप प्रेफर करोगे, इजीली आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना या फिर जनरल फॉर्म में करना, एंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी बच्चे कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, उनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से मैंने बना दिया है, वहां पे आप जाके कंप्लीट लाइन टू लाइन लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बात किया था वैसे ही आप लोग के लिए सीरीज लेके आया हूं, मींस आपके लेक्चर्स उसी फॉर्म में आपके चल रहे हैं। क्लियर। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को कंप्लीट चैनल का लिंक शेयर करते रहो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल पे जुड़ते रहे और उनको इसी तरीके से बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।